हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कि नमपाई एरे कैसे क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर कौन कौन से फंक्शंस हम यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम एरे को मैनिपुलेट यानी कि उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं। ये बेसिकली यहाँ से लेके जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ये सारे प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक हैं। मतलब सिर्फ इन फंक्शंस का आपको मतलब पता होना चाहिए। इसके बाद इसका जो प्रैक्टिकल है वो हमने प्रैक्टिकल फाइल में आपको नोट डाउन कराया है, तो उसको हम प्रैक्टिकली लगाते हैं तब वो रन होकर हमें आउटपुट देता है। तो यहाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझना है कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम नमपाई एरे को क्रिएट करते हैं और उस पर अलग अलग ऑपरेशंस हम कैसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ numpy array. To create a numpy array, we need to pass list of element values inside a square bracket as an argument to the numpy.array function. एक numpy array क्रिएट करने के लिए हम numpy array फंक्शन यूज़ करते हैं, जिसका सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स ये लिखा हुआ है np.array और ब्रैकेट्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट बोला जाता है। इनके अंदर हम जो भी वैल्यू देते हैं उसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं। किसी भी फंक्शन में हमें आर्गुमेंट पास करना पड़ते हैं या वैल्यू देना पड़ती है, उसके बाद वो फंक्शन रन होता है। सिंटेक्स ये है np.array, ब्रैकेट डिनोट करता है कि दिस इज़ अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है। और इस ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम आर्गुमेंट पास करेंगे जिसको बोलते हैं वैल्यू देंगे। ठीक है। The main data structure or multi-dimensional array in NumPy is the ND-array class. Basic attributes of ND-array class are as follows. यहाँ पे इस फंक्शन के साथ हम कई सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि हमने कोई एरे बनाया, एरे का शेप, साइज़, डायमेंशन, ये सब क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स यानी कि किसी भी चीज़ की विशेषता। तो इन एट्रीब्यूट्स के माध्यम से भी हम इन एट्रीब्यूट्स की भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इनको मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो मुख्य एट्रीब्यूट नमपाई एरे क्रिएट करने के मुख्य एट्रीब्यूट्स जो हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला है इसका शेप, मतलब शेप ऑफ द एरे। द टपल दैट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर ईच डायमेंशन ऑफ द एरे। ये स्पेसिफाई करता है कि हर एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ टपल्स हैं। एक टपल जो एरे के प्रत्येक डायमेंशंस के लिए एलिमेंट्स की संख्या बताता है, मतलब एक टपल के अंदर कितनी संख्या आएगी वो बताता है शेप। ठीक है। नेक्स्ट आता है साइज, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। एरे के एलिमेंट्स की कुल संख्या, दैट इज साइज। इसके बाद है एन डिम, जिसका पूरा नाम होता है, डिम का फुल फॉर्म होता है डायमेंशंस। एक अरे का डायमेंशन डिटरमाइन करता है। ये क्या बताता है कि अरे का डायमेंशन क्या है, डिटरमाइंस द डायमेंशन ऑफ एन अरे। उसके बाद है एन बाइट्स, नंबर ऑफ बाइट्स यूज टू स्टोर द डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग की गई बाइट्स की संख्या ये आपको बताता है। उसके बाद है डी टाइप, डिटरमाइंस द डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन अरे। अरे में किस तरीके का डेटा स्टोर है वो क्या बताता है हमारा डी टाइप, मतलब इसका टाइप बताएगा कि किस टाइप का इसमें डेटा स्टोर होगा। ये थे बेसिकली यूज़ होने वाले एट्रीब्यूट्स और उनका डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करते हैं शेप, डायमेंशन या एरे को रीशेप कैसे करेंगे या रीसाइज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेप ऑफ एन एरे। द शेप मेथड डिटरमाइंस द शेप ऑफ नमपाई अरे इन द फॉर्म ऑफ एम एंड एन, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम के फॉर्म में ये एरे के शेप को डिटरमाइन करता है। इसको बोलते हैं शेप ऑफ एन एरे। ठीक है। इसके बाद आता है डायमेंशन ऑफ अरे, मतलब कि एन डिम मेथड डिटरमाइन करता है कि जो हमारा अरे है वो किस डायमेंशन का होगा। द एन डिम मेथड डिटरमाइंस द डायमेंशन ऑफ नमपाई अरे। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, एन डिम। ठीक। इसके बाद रीशेपिंग द अरे, एक बार हमने अपना अरे डिक्लेयर कर दिया, बना दिया, अब हम उसको फिर से रीशेप करना चाहते हैं, मतलब उसका कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तब कहलाता है रीशेपिंग ऑफ एन अरे।
रीशेपिंग हमेशा याद रखिएगा कि कोई एग्जिस्टिंग शेप में होती है, मतलब जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको रीशेप करते हैं। रीशेप करने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई नया बना रहे हैं, ठीक है। द रीशेप मेथड मॉडिफाई एग्जिस्टिंग शेप बट ओरिजिनल अरे रिमेन अनचेंज्ड। जो ओरिजिनल अरे है वो हमारा अनचेंज्ड रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है रीसाइजिंग एन अरे। द रीसाइज मेथड मॉडिफाई एग्जिस्टिंग शेप एंड अरे इटसेल्फ। रीसाइज यानी कि जो पहले से बना हुआ है उसको मॉडिफाई करना। इसके लिए हम रीसाइज मेथड, रीसाइज और ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट में हम वैल्यू देके इसको फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये क्या था, मैनिपुलेशन जो हमने इस अरे पे कर सकते हैं, उसके शेप को, उसके डायमेंशन को रीसाइज रीशेप करके। अब हम बात करते हैं कि कैसे, हाउ टू लोड टेक्स्ट इनटू अरेज। हम टेक्स्ट को अरेज में कैसे लोड करते हैं, इसके भी कुछ फंक्शंस हैं, उनको रिसाइज कैसे करते हैं ये देखते हैं। कैसे हम नमपाई एरे में टेक्स्ट को लोड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं नमपाई डॉट लोड टेक्स्ट मेथड। ये मेथड जो है टेक्स्ट फाइल को लोड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट लोड्स डेटा फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। ईच रो इन अ टेक्स्ट फाइल मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ वैल्यू। यहाँ पे हर एक वैल्यू, हर एक जो रो है वो सेम नंबर ऑफ वैल्यू को रखेगी, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, numpy डॉट सेव टी एक्स टी। numpy डॉट सेव टी एक्स टी। इट सेव्स एन अरे टू अ टेक्स्ट फाइल। ये क्या करती है, टेक्स्ट फाइल को अरे में सेव करती है, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है जो फंक्शन, वो है numpy डॉट फॉर्म स्ट्रिंग। ये क्या करता है, स्ट्रिंग बनाने के लिए यूज़ होता है। ये फंक्शन स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है numpy डॉट nd array डॉट टू फाइल, TOFILE। It writes array to a file as text or binary by default. The data produced by this method can be recovered using the function from file function, ठीक है। इस मेथड की मदद से ये क्या करता है, टेक्स्ट और बाइनरी को, बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसी वैल्यूज़ लेता है, टेक्स्ट और बाइनरी फॉर्म की, और उनको अरे में लिखता है। इस मेथड के यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, एनडी अरे में टेक्स्ट की, एनडी अरे में फाइल को एज एन टेक्स्ट या बाइनरी फॉर्म में हम रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है numpy डॉट एनडी अरे डॉट टू लिस्ट। इट रिटर्न्स द अरे एज अ लिस्ट। एक लिस्ट के फॉर्म में ये हमारे अरे की वैल्यू को रिटर्न करता है। इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द अरे डेटा एज अ नेस्टेड पाइथन लिस्ट। नेस्टेड पाइथन लिस्ट यानी कि लिस्ट के अंदर की सब लिस्ट, इसको बोलते हैं नेस्टेड, मतलब एक लिस्ट है फिर उसके भी सब पार्ट्स की लिस्ट है, तो ये हमारी सारी नेस्टेड लिस्ट को भी प्रोड्यूस करता है। डेटा आइटम्स आर कन्वर्टेड टू द नेस्टेड पाइथन टाइप। इसमें हमारा जो डेटा आइटम है वो नेस्टेड पाइथन टाइप में कन्वर्ट होके एक लिस्ट के फॉर्म में हमें मिलता है। अब आप सब लोगों को लग रहा होगा कि ये रन कैसे होगा, तो बेटा इसके प्रैक्टिकल्स हमने आपको फाइल में भेजे थे। आप इसको रन करेंगे तो ये हमें एक लिस्ट के फॉर्म में हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट को टपल के फॉर्म में कन्वर्ट करना। हम कैसे एक लिस्ट और टपल को एक एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक अरे को हम लिस्ट में कन्वर्ट इस फंक्शन से कर रहे थे, मतलब हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं। इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, अरे फंक्शन। द अरे फंक्शन कैन एक्सेप्ट लिस्ट, टपल एंड अदर numpy डॉट nd array ऑब्जेक्ट ऑल्सो टू क्रिएट न्यू अरे ऑब्जेक्ट। हम इस फंक्शन की मदद से, कौन से, अरे फंक्शन की मदद से हम इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं या हम एक नया अरे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो सब कुछ हम प्रैक्टिकल पार्ट में समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम कुछ स्पेशल numpy फंक्शन की बात करेंगे जो हमें अरेज जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला फंक्शन है अरेज विथ अरेंज।
ये फंक्शन क्या करता है? द अरेंज फंक्शन creates an array with evenly spaced values between the specify start and an increment value. The reshape function is used to change its dimension. रीसेप फंक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और अरेंज फंक्शन क्या करता है कि सभी वैल्यूज़ के बीच में इवन स्पेस देता है। इवन यानी कि एक समान स्पेस देके हमारी स्टार्टिंग से लेके एंड तक की पूरी लिस्ट को अरेंज करके हमारे सामने प्रेजेंट कर देता है। इवन स्पेस यानी कि एक समान स्पेस देगा। ऐसा नहीं है कि दो नंबर्स के बीच में अनइवन मतलब अलग अलग टाइप का स्पेस हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अरेज विथ लाइन स्पेस। ये फंक्शन क्या करता है? द लाइन स्पेस फंक्शन जनरेट्स एन एरे विथ इवनली स्पेस्ड वैल्यू बिटवीन स्पेसिफाइड स्टार्ट एंड एंड वैल्यू यूजिंग अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्टार्ट और एंड की वैल्यू दे देंगे और हर वैल्यू के बीच में हमें कितना स्पेस चाहिए वो भी हम यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे। तो ये हमें बिल्कुल स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स देगा स्टार्टिंग टू एंडिंग, और विद द स्पेसिफाइड स्पेस। हमें जितना भी स्पेस हम स्पेसिफाई करेंगे उनके बीच में वो हमें इतना स्पेस करके दे देगा। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है अरेज विथ लॉग स्पेस। The log space function generates an array with value that are logarithm spaced between the given start and end. ये हमें लॉगरिथम वैल्यू के साथ एक इवन स्पेस के साथ वैल्यू दे देगा। ऐसे ही हमारा ज़ीरो अरे, वन अरे, फुल अरे, ये फंक्शन क्या करते हैं कि जैसे हमें कहीं पे ज़ीरो ज़ीरो वैल्यू देनी होगी तो हम ज़ीरो अरे फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है। दिस फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन जहाँ पे भी हम स्पेसिफाई करेंगे फिल्ड विथ ज़ीरोस, ये उसको ज़ीरोस से भर देगा। ठीक है। ऐसे ही हमारा वन अरे क्या करता है? वन अरे, टू अरे या फुल अरे, ये क्या करेंगे? जितनी भी स्पेस हम स्पेसिफाई करेंगे, यदि हमने टू स्पेसिफाई कर दिया तो वो उसको टू से फिल कर देगा। वन स्पेसिफाई करा तो वन से करेगा। फुल अरे भी यही काम करता है कि उसको हम जितना नंबर देंगे 2 3 4 5 6 8 तो वो हर स्पेस पे 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 लिख देगा। ये कहलाता है फुल अरे। स्पेस फिल करने के लिए हम फुल फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है आई अरे। आई अरे फंक्शन क्या करता है? द आई फंक्शन रिटर्न्स एन अरे वेयर ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ज़ीरो except for the kth diagonal whose value are equal to 1। ये हमें डायगोनली 1 1 1 1 करेगा, बाकी अदर वैल्यूज़ को ज़ीरो कर देगा। तो ये कहलाता है आई अरे। इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, वो है हमारा रैंडम नंबर अरे। ये हमारा रैंडम नंबर यूनिफॉर्मली जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको कैसे बोलते हैं? इस फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं? np.random.rand मेथड जनरेट एन एरे विथ रैंडम नंबर। ये हमारा एक एरे ऐसा जनरेट करेगा जो रैंडम नंबर से स्टार्ट होगा, या एक एरे रैंडम नंबर का एरे को जनरेट कर देगा। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिटी एंड डायगोनल एरे। आइडेंटिटी और डायगोनल एरे कैसे होते हैं? हमने मैट्रिसेस पढ़े होंगे 10th में, जहाँ पे डायगोनली वैल्यू रहती है, बाकी 1 1 रहती है, बाकी 0 रहता है, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी एंड डायगोनल एरे। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा स्क्वायर एरे बना देता है जहाँ पे डायगोनली 1 1 रहेगा, बाकी सब जगह हमारी 0 0 वैल्यूज़ रहेंगी। या हम चाहें तो इसमें वैल्यू भी पुट ऑन कर सकते हैं, तो वो डायगोनली उन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा। ये कहलाते हैं आइडेंटिटी एंड डायगोनल एरे। इसके अलावा हम अपने एरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑपरेशन है इंडेक्सिंग। ये हमारा इंडेक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है यदि हमें किसी एरे का इंडेक्स क्रिएट करना है। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल इंडेक्शन, मतलब यहाँ पे हम 2 3 डायमेंशंस के भी अरे क्रिएट कर रहे हैं तो उनकी इंडेक्सिंग के लिए हम मल्टी डायमेंशनल इंडेक्सिंग, सिंगल स्लाइसिंग, मल्टी डायमेंशनल स्लाइसिंग, इन सब का यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें कि इटरेटिंग नंपाई एरे क्या होता है, तो इटरेटिंग नंपाई एरे ये किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी फंक्शन को
हमें बार बार चलाना है, फॉर अ लूप चलाना है। लूप का मतलब क्या रहता है कि कोई भी मेथड या फंक्शन वो बार बार अप्लाई होती रहे, कब तक, जब तक कि उसकी वैल्यू फॉल्स ना हो जाए। जैसे हम दूसरी प्रोग्रामिंग में इफ़ फंक्शन, एल्स फंक्शन वगैरह लूप फंक्शन लगाते थे, तो वो लूप फंक्शन कब तक चलते हैं, जब तक वैल्यू ट्रू है। जैसे ही वैल्यू फॉल्स होगी वो लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये इटरेटिंग नंपाई एरे भी यही सेम काम करता है। ये तब तक रन होगा जब तक कि जो आर्गूमेंट में हमने वैल्यू दी है वो ट्रू है ना। और जैसे ही वो वैल्यू फॉल्स होगी हम इस इटरेटिंग नंपाई एरे से बाहर आ जाएंगे। ये लूप फंक्शन की तरह काम करता है। इसके बाद हम इसके शेप से 2 डायमेंशनल एरे और 3 डायमेंशनल एरे को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना। इनमें हम 2 डायमेंशनल एरे मतलब 2 अलग अलग एरेज के ऊपर भी इनको हम लगा सकते हैं, इनके शेप को हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है कॉन्केटिनेटिंग एरेज। कॉन्केटिनेटिंग का मतलब क्या होता है, 2 चीज एरे को जोड़ना, या हम इसको ज्वाइनिंग भी बोल सकते हैं। ज्वाइन करना यानी कि जोड़ना। यदि हमारे 2 अलग अलग एरे हैं, उनको हम जोड़ के अपना आउटपुट चाहते हैं, तो हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। टेक 2 1 डायमेंशनल एरे एंड कॉन्केट इट एज एन एरे सीक्वेंस। हम 2 अलग अलग 1 डायमेंशनल एरे को लेके उनको एज एन सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कहलाता है कॉन्केटिनेटिंग 1 डायमेंशनल एरे। यहाँ पे हम जो 2 एरे ले रहे हैं वो दोनों ही 1 डायमेंशनल के हैं। ये हमेशा जब हम 2 चीज़ों को जोड़ते हैं तो वो 2 सिमिलर चीज़ों को जोड़ते हैं। यहाँ पे हम एरे का डायमेंशन देखेंगे, दोनों का डायमेंशन सेम है, तब हम उनको कॉन्केट करने का कॉन्केट फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। कॉन्केट फंक्शन लगाने के बाद हम जिन 2 फंक्शंस के ऊपर ये लगा रहे हैं उन दोनों को वो जोड़ के हमें आउटपुट दे देगा। ऐसे ही 2 डायमेंशनल एरे, यहाँ पे जो 2 जोड़ने वाले एरे हैं वो पूरे क्या रहेंगे, 2 डायमेंशनल रहेंगे। और कभी ऐसा भी मौका होता है कि हम जो 2 अलग अलग अरेज को जोड़ रहे हैं उसमें से एक 1 डायमेंशनल है और एक 2 डायमेंशनल है, तो हम उसको भी जोड़ सकते हैं। उसके लिए भी हम एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, उसकी मदद से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। तो ये कहलाता है कॉन्केटिनेटिंग 1 डायमेंशनल एरे टू 2 डायमेंशनल एरे। और इनमें हम यही सेम फंक्शन अप्लाई करके इन आउटपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्प्लिटिंग अरेज। स्प्लिटिंग का मतलब होता है तोड़ना। जैसा कॉन्केटिनेट का मतलब क्या होता है, जोड़ना। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। तो ऐसे एरे जो एक पहले से बना हुआ है उसको हम 2 या 2 से अधिक भागों में, वो मोर देन 1 पार्ट में हम यदि तोड़ना चाहते हैं तो हम क्या फंक्शन यूज़ करते हैं, स्प्लिट फंक्शन। NumPy split function is used to split an array into more than 1 sub arrays। इसका सिंटेक्स क्या है, NumPy डॉट स्प्लिट और ब्रैकेट्स में हम आर्गूमेंट देते हैं, मतलब हमें कहाँ से कौन सा तोड़ना है वो हम आर्गूमेंट देंगे, या कितने पार्ट में तोड़ना है मोर देन 1 वो हम यहाँ पे इस ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट अरे है वो स्प्लिट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ अलजेब्रा फंक्शंस जो हम अरेज में यूज़ करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम 3 फंक्शंस यूज़ करते हैं, अर्थमेटिकल, स्केलर अर्थमेटिकल ऑपरेशन और एलिमेंट्री मैथमेटिकल फंक्शन। सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात करें तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हैं हमारे सारे, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सब फंक्शंस भी हम अरेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर, है ना। इसके बाद हमारे जो स्केलर अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो भी हमारे वही प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड होते हैं, बट यहाँ पे ये ऑपरेशंस जो हैं वो स्केलर वैल्यू के ऊपर अप्लाइड होते हैं, तब हम इनको बोलते हैं स्केलर अर्थमेटिकल ऑपरेशन। इसके बाद हम बात करें एलिमेंट्री मैथमेटिकल फंक्शन, जो हमारे मैथमेटिक्स में हमने सारे फंक्शंस पढ़े हैं, जैसे कि कॉस फंक्शन, साइन थीटा, टेन थीटा, ये सारे हमारे टिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसको np.cos, np.sin, np.tan करके ये टिग्नोमेट्री फंक्शंस को भी हमारे में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इन्वर्स टिग्नोमेट्री फंक्शन, इसका सिंटेक्स क्या है, np.a
आर्क क्रॉस, np डॉट आर्क साइन और np डॉट आर्क टेन, ये क्या कहलाते हैं? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बाद हमारे हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेम इनके सिंटेक्स भी ऐसे ही हैं। इसके बाद हमारे इन्वर्स हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी हमारे पास फंक्शन है जिसका फॉर्मूला है np डॉट स्क्वायर रूट डॉट SQRT फंक्शन, है ना। np डॉट SQRT और ब्रैकेट में हम वो वैल्यू लिखेंगे जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसके अलावा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो हमारी वैल्यू का एक्सपोनेंट निकाल के देता है। और लास्ट हमारे लॉग फंक्शंस हैं जो हमें लॉगरिथम वैल्यू देता है रिस्पेक्टिव नंबर की। तो ये थे हमारे एलिमेंट्री मैथमेटिकल फंक्शन। तो हमने कौन कौन से फंक्शन देखे? अर्थमेटिक ऑपरेशंस, स्केलर अर्थमेटिक ऑपरेशन और एलिमेंट्री मैथमेटिकल फंक्शंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हमारे जो बेसिक ऑपरेशंस हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये आते हैं। स्केलर अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? जो स्केलर वैल्यू के ऊपर अप्लाइड होते हैं। और एलिमेंट्री मैथमेटिकल फंक्शन, ये हमारी पूरी लिस्ट है, ये हम प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं एलिमेंट वाइज मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हम हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हम सारे मैथमेटिकल फंक्शंस जैसे np डॉट ऐड, ये एडिशन के लिए यूज़ होता है। np डॉट सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। ऐसी मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर, ठीक है। ये सारे हमारे एलिमेंट वाइज मैथमेटिकल फंक्शंस है जो हम हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पावर निकालने के लिए हम पावर फंक्शन यूज़ करते हैं। np डॉट रिमाइंडर रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ डिवीज़न। np डॉट रेसिप्रोकल रिटर्न्स द रेसिप्रोकल ऑफ द आर्गूमेंट। एलिमेंट वाइज ये हर एक एलिमेंट पे इंडिविजुअली काम करते हैं। इसके बाद np डॉट साइन एंड np डॉट abs returns the sign and absolute value of the number. np dot floor returns the floor selling of input element wise, CEIL इसको बोलते हैं सेलिंग ऑफ इनपुट। और लास्ट फंक्शन है np डॉट राउंड रिटर्न्स द राउंड नंबर ऑफ द गिवन डेसिमल डिजिट। हम जो भी डिजिट इसको एज एन आर्गूमेंट देंगे उसको राउंड अप करके हमें ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ये एलिमेंट वाइज मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो हम अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर लगाते हैं। इसके अलावा हम इसमें एग्रीगेट एंड स्टैटिकल फंक्शंस भी लगाते हैं। एग्रीगेट फंक्शन हमने अभी कुछ चैप्टर्स में भी पढ़े थे, कौन कौन से होते हैं? मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सारे फंक्शंस भी हम अरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मीन फंक्शन मीन वैल्यू रिटर्न्स करता है, ये हमारा STD स्टैंडर्ड डेविएशंस रिटर्न करता है। VAR ये वेरिएंस रिटर्न करता है। सम ये हमें सम रिटर्न करता है। ये सारे फंक्शंस मैक्स, मिन, ये हमें वन बाय वन सारी वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं। मैक्स फंक्शन मैक्स रिटर्न करेगा, मिन फंक्शन मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना। और ये कम सम फंक्शन कम्युलेटिव सम रिटर्न करेगा, कम्युलेटिव प्रोडक्ट रिटर्न करेगा, प्रोडक्ट फंक्शन प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। ये हमें सारे मैथमेटिक्स में यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं जो हम अपने अरे के ऊपर कॉल करके लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे कुछ एग्रीगेट और स्टैटिकल फंक्शंस भी हैं जैसे कि कंडीशनल ऑपरेशन, जहाँ पे हम वेयर के साथ कई सारी कंडीशंस दे के अपने अरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन हमारे लॉजिकल एंड और नॉट, ये 3 फंक्शंस हैं जिनको हम अपने प्रैक्टिकल में अरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमारे स्टैंडर्ड सेट ऑपरेशंस कौन से? यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्शन, जो कि हमने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, वो सारे ऑपरेशंस भी हम अपने अरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इन सारे ऑपरेशंस के मैंने आपको प्रैक्टिकल में प्रोग्राम्स भेजे हैं। आज मैंने आपको थ्योरी एक्सप्लेन करी कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया पढ़ेंगे। थैंक यू।